नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। इस लेक्चर में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि वाकई में मेहनत की जा रही है, तो सेशन को जरूर शेयर कीजिए अपने मित्र गणों के साथ, है ना। चलिए याद करते हैं हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के आर्टिकल्स को। सबसे पहले लोकसभा का गठन हम लोग देखें तो अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा के गठन की बात की गई है। लोकसभा के अंदर अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, 550 जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, 2 जो है वो मनोनीत होते हैं, 543 निर्वाचित होते हैं, 530 जो है वो होते हैं राज्य से, 13 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। 104वां संविधान संशोधन हम लोगों ने किया 2019 के अंदर, जिसके तहत एंग्लो इंडियन जो है इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। आप लोग जितनी भी सीटें देख रहे हैं यहाँ पर, उनका आवंटन जो है वो किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और वो जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है? 1971 का जनसंख्या का आधार वर्ष है। ठीक है, ये जो गैप आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 545 से 552 के बीच में 7 का गैप आप लोग जो देख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम लोग जब भविष्य के अंदर पीओके को लेने ही वाले हैं, तो उसके लिए हमने सीटें जो है रिजर्व कर रखी है कि भैया आइए और हम जो है आपको यहाँ पर संसद में जगह देंगे। लोकसभा के उपनाम है, ठीक है, भंग किए जाने वाला सदन है, मतलब जो है इसको डिसॉल्व ये हो सकता है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हम लोग कहते हैं, या लोक प्रतिनिधि सदन भी हम लोग कहते हैं, निम्न सदन भी हम लोग इसको कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन भी जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बहुमत प्राप्त होने तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल कब तक होगा? जब तक उसको बहुमत प्राप्त है तब तक रहेगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यों के प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो है वो किए जाते हैं, मतलब डायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड होते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं। फिर है कह रहा है कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, है ना, ये 89 के अंदर लागू हुआ था, के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत मतदान देने की आयु, मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वो है 61वां संविधान संशोधन 1988 का है। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा में निर्वाचन होता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं, मतलब एरिया जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, उसके आधार पर इलेक्शंस होते हैं। अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जो आगे रहेगा वही इसके अंदर जीतेगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एफपी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ठीक है, एफपी टीपी जो है इसको कहा जाता है अग्रता ही विजेता। लोकसभा के विशेष सदस्य होते हैं, जैसे अध्यक्ष हम लोग कहें कि ओम बिरला जो है अभी अध्यक्ष हैं, उपसभापति जो है अभी एक कुर्सी खाली है। ठीक है, सचिव जो है वो श्री उत्पल कुमार सिंह जो है वो क्या है? सचिव है। सदन के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी है। विपक्ष के नेता जो है ये भी अभी सीट खाली है। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के अंदर राजस्थान से कुल कितने सदस्य हैं? राज्यसभा के अंदर 10 सदस्य हैं। इसको हम लोग राज्यसभा में ही कवर करें क्या? चलिए, तो राज्यसभा वाले को हम लोग राज्यसभा के अंदर जो है वो अलग से कवर कर लेंगे, ताकि आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर मैक्सिमम जो है वो जानकारी मिल सके। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।